हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट, कैसे हो सभी लोग। क्या हाल चाल है सभी लोगों के। आई होप आप होंगे बिल्कुल स्वस्थ मस्त और बिल्कुल दुरुस्त। मेरा नाम है उदय सिंह चौहान, मोर देन 3 टाइम डिफेंस एग्जाम क्वालिफाइड। कैसे हो सभी लोग। फिलहाल आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि आखिर इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, चाहे आप जीडी का पेपर देने जा रहे हो, डीबी का देने जा रहे हो, यांत्रिक का देने जा रहे हो, आखिर क्या होगा सेफ स्कोर। वो सेफ स्कोर जिससे आपका फाइनल सिलेक्शन इंडियन कोस्ट गार्ड में होने वाला है। क्योंकि आप सभी लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो और आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन बार बार आ रहा हो कि आखिर कितने मार्क्स की अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। सब कुछ बताने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूं कि देखिए, जो आपका नाविक डीबी का एग्जाम होता है उसमें केवल सेक्शन 1 आता है और उसमें आपको केवल, देखिए, ये आपका 50 नंबर का होता है और इसमें पासिंग मार्क्स केवल और केवल 30 होते हैं। अगर मैं बात करूँ नाविक जीडी के एग्जाम की, तो इसमें सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों आता है। इसमें आपका, अगर मैं बात करूँ, तो टोटल पासिंग मार्क्स 50 होता है। सेक्शन 1 जो होता है वो आपका 60 नंबर का होता है और सेक्शन 2 जो होता है वो आपका 50 नंबर का होता है। दोनों को मिलाकर के आपका 110 नंबर का पेपर, लेकिन आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स जो होते हैं वो 50 नंबर। लेकिन सेफ स्कोर क्या होता है ये मैं आपको आगे चल करके भी बताऊंगा। ऐसे यांत्रिक एग्जाम में सेक्शन 1 और सेक्शन 3 आता है, जिसका पासिंग स्कोर जो होता है वो 50 होता है। यांत्रिक की अगर मैं बात करूं तो उसका भी पासिंग स्कोर 50 होता है। और यांत्रिक मैकेनिकल वालों की मैं बात करूं तो पासिंग स्कोर 50 होता है। अब आते हैं, जरा मैं एक बार आपको बताता हूं। देखिए, जो सेक्शन 1 होता है ये आपका जो मैक्सिमम मार्क्स 60 नंबर का होता है और उसमें आपको 45 मिनट मिलते हैं। जबकि और सिलेबस आपके सामने ऑलरेडी लिखा हुआ है। और अगर मैं बात करूं, यहाँ पे 10th के बेस के सिलेबस होता है, जो कि ये आपका हर एक सेक्शन 1 जो होता है वो जीडी हो, डीबी हो, यांत्रिक हो, तीनों में कॉमन होता है। मतलब इस 60 नंबर की आपको तैयारी अच्छे से करनी ही है। साथ में अगर मैं सेक्शन 2 की बात करूं तो इसमें आपके 25 मैथ और 25 के फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं, जो कि 12th बेस पे होते हैं। मैक्सिमम मार्क्स आपका 50 नंबर का होता है। अब ऐसे सेक्शन 3, देखो सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 की अगर मैं बात करूं तो जिन लोगों ने डिप्लोमा किया होता है वो इसके लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, लेकिन अब बात करता हूं जरा यहाँ पे हम लोग कट ऑफ की बात करते हैं। देखो, लास्ट ईयर जो नाविक का कट ऑफ था, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट जो होते हैं वो नाविक जीडी और डीबी के लिए अप्लाई करते हैं। जो डीबी का पेपर था, डीबी में केवल सेक्शन 1 आता है जो कि 60 नंबर का होता है। इसमें अनरिजर्व यानी जनरल का जो कट ऑफ गया था वो 42 नंबर था, ओबीसी का 39 था, एससी का 35 था और एसटी का 33, ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वालों के लिए 35 था। वहीं पे जीडी, जो कि आपका कितने नंबर का होता है, 110 नंबर का होता है। 60 नंबर का सेक्शन 1 और 50 नंबर का सेक्शन 2, यानी 110 में जो कट ऑफ गई थी वो 67 गई थी। और जनरल की, ओबीसी की 62 थी, एससी की 60 थी और एसटी की 55 और ईडब्ल्यूएस की 55 थी। लेकिन अब आप, हम सभी लोग जानते हैं कि जब से सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं और इतना ज़्यादा यूट्यूब आ गया, इतना ज़्यादा लोगों को कंटेंट पढ़ने को मिलने लगा है, फ्री ऑफ में भी और ऐसे भी। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये कट ऑफ धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा और इस बार भी ये कट ऑफ डेफिनेटली इंक्रीज करने वाला है। तो क्या होगा इस बार का सेव स्कोर, चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। देखिए, मेरा जो गैस है और मैं डेफिनेटली श्योर हूँ कि अगर आप ये वाले स्कोर करेंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन भी कंफर्म है। अगर आप नाविक डीबी की तैयारी करो जो कि 60 नंबर का पेपर होता है, आपको कोशिश करनी है मिनिमम 45 मार्क्स लाने। मिनिमम इतना टारगेट तो सेट करके रखिए। इससे ज़्यादा आप ऊपर जाते हैं तो आपका डेफिनेटली आपका फाइनल सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। 60 में से देखो, लास्ट ईयर का मैंने आपको दिखाया उससे थोड़ा सा ही ज़्यादा है, लेकिन अब ये कट ऑफ इंक्रीज ऑब्वियस है करने वाला है, इसलिए मिनिमम स्कोर आपको 45 तो रखना ही रखना है। जो जनरल कैटेगरी वाले, ओबीसी वालों को अपना मिनिमम जो कट ऑफ है वो उसके लिए उनको मिनिमम स्कोर 40 टू 45 रखना पड़ेगा। अगर वो फाइनल सिलेक्शन बिल्कुल डेफिनेटली चाहते हैं कि लास्ट में जो एनरोलमेंट लिस्ट बनती है उसमें भी उनका नाम है, तो इतना रखना पड़ेगा। ऐसे एससी वालों का स्कोर 35 टू 40, एसटी वालों का 30 टू 35, ईडब्ल्यूएस का 35। ये जितने भी डीबी के स्टूडेंट जिसमें केवल सेक्शन 1 आता है उन सभी के लिए है। अब बात करता हूँ नाविक जीडी के लिए, जिसमें सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों आता है। देखो, सेक्शन 1 जो होता है वो आपका कितने नंबर का होता है, 60 नंबर का। सेक्शन 2 जो होता है वो होता है आपका 50 नंबर का। टोटल 110 नंबर का पेपर होता है। देखिए, पिछली बार ये कट ऑफ यहाँ पे 67 थी, ऑब्वियस है इस बार ये इंक्रीज करेगी। ठीक है, मैंने थोड़ा सा ज्यादा इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि कंपटीशन बढ़ा है, स्टूडेंट्स बढ़े हुए हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत टाइम बाद, क्योंकि एयरफोर्स का भी एग्जाम नहीं हो रहा, तो ऑब्वियस है सारे से
ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट कोस्ट गार्ड के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो ये कट ऑफ ऑब्वियस है इंक्रीज़ करेगी। ऐसा नहीं कि 70 टू 75, मे बी ये 65 से 70 के बीच में भी हो सकती है, लेकिन आपका ये सेफ स्कोर है। मतलब अगर आप इतना मार्क्स गेन कर लेते हैं, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपका फाइनल सिलेक्शन कन्फर्म है ना? ओबीसी के लिए ये स्कोर 60 टू 70 के बीच में मैंने रखा हुआ है ना? मिनिमम इतने मार्क्स आप लाते हैं या इससे क्रॉस कर जाते हैं, तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो ही जाएगा। एससी के लिए ये 55 टू 60 स्कोर है, एसटी के लिए 50 टू 60 और ईडब्ल्यूएस के लिए 55। और ये डेफिनेटली मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप इस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये स्कोर आपने टारगेट किया है, यू विल डेफिनेटली फाइनली आपका सिलेक्शन होना ही है, एनरोलमेंट लिस्ट में भी आपका नाम आएगा। सो ये था आपके लिए एक ओवर वीडियो। अगर आपको अच्छा से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपकी कोई क्वायरी हो, कुछ भी आपको इंडियन कोस्ट गार्ड के रिगार्डिंग कुछ पूछना हो, नीचे कमेंट करिएगा, मैं उसके ऊपर डेफिनेटली एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। सो बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम।